हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज़ विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज हमारा 60th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है लॉजिक गेट्स, इसको हम स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स, ठीक है। हमने अभी तक है ना कुछ अभी तक स्टडी किया था। एक सिग्नल है करंट था हमारे पास, वो चेंज कर रहा था I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। EMF था हमारे पास E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास जो करंट है, वोल्टेज है, ये टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है। टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है मीन्स कंटिन्यूअस सिग्नल है। EMF वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम, ये वैल्यूज हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं करंट के साथ साथ। तो ये जो हमारे पास EMF है और जो ये पर्टिकुलर जो करंट्स हैं, ये वैल्यूज जो चेंज कर रहे हैं, ये हमारे पास हो गए एनालॉग सिग्नल, मींस जिनका वैल्यू टाइम के साथ साथ वेरी करता रहे। अभी हमें लॉजिक गेट्स को स्टडी करना है। लॉजिक गेट्स में जनरली है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में या तो ये ऑन रहेगा या फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये ऑफ रहेगा। सेम एज इट इज, हमारे पास होम में कोई बल्ब है, ठीक है। हमने स्विच को ऑन किया, बल्ब लाइट ग्लो कर रहा है, ठीक है। बल्ब ग्लो कर रहा है, ब्राइटनेस है रूम में। स्विच को ऑफ कर दिया, डार्क हो गया, बल्ब अब ग्लो नहीं कर रहा। मींस जब ऑन है तो हमारे पास आउटपुट है ब्राइटनेस, और जब ऑफ है तो हमारे पास आउटपुट है डार्कनेस, ठीक है। तो मींस जब तक एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल एक स्विच ऑन है, ये हमारे पास क्या होगा, ऑन स्टेट में ब्राइटनेस, और जब ऑफ है एक स्टेट में, जब ये क्या होगा यहां पे डार्क। तो सेम एज इट इज जो डिजिटल सिग्नल्स हैं हमारे पास, इसमें EMF और टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये ऑन स्टेट में है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये ऑफ स्टेट में है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ये ऑन स्टेट में है, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ये ऑफ स्टेट में है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जब ऑन स्टेट में है तो 1 और जब ऑफ स्टेट में है तो 0। ये हमारे पास क्या हो गया, लॉजिक गेट्स का ऑपरेशन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल 0 to T1 ऑन स्टेट में है, T1 to T2 ऑफ स्टेट में है, फिर T2 to T3 ऑन स्टेट में है, एंड T3 से T4 फिर से ऑफ स्टेट में है, ठीक है। तो हमने ये स्टडी किया कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जब ये ऑन स्टेट में है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जब ये ऑफ स्टेट में है, ऐसे सिग्नल्स, ऐसे जो हमारे पास ऑपरेशंस, ये होंगे डिजिटल ऑपरेशंस। लास्ट केस में जो हमने स्टडी किया था इंस्टेंटेनियस, कि किसी भी टाइम पे चेक करो वैल्यू चेंज कर रहा है, वैल्यू वेरी कर रहा है वहां पे, बट यहां पर वैल्यू फिक्स्ड है जब तक एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो हमारे पास इन ऑपरेशंस को हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास मेनली 3 लॉजिक गेट्स हैं। मेनली हमारे पास 3 लॉजिक गेट्स हैं, इनको हम यहां पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास OR गेट, एंड सेकंड हमारे पास है AND गेट। OR गेट, AND गेट, एंड हमारे पास है एक NOT गेट। इन ऑपरेशंस को मेनली हम यहां पे स्टडी करेंगे, OR गेट, AND गेट एंड NOT गेट ऑपरेशंस को। तो हम सबसे पहले फर्स्ट OR गेट को स्टडी करते हैं। OR गेट, ये इसका जो सिंबल है हमारे पास वो होता है, ये हो गया हमारे पास सिंबल फॉर द OR गेट। और ये इसके इनपुट्स हैं AB, और ये इसका आउटपुट है OR गेट का, ठीक है। OR गेट में हमारे पास AB है इनपुट्स और Y है आउटपुट। A
and B are input, Y is output here, और Y हमारे पास यहां पे आउटपुट है। A और B में हम फेडअप कर सकते हैं इनपुट्स को, लाइक 0 0 1 1 0 1 1 0, ये इनपुट्स हम फेडअप कर सकते हैं ए बी में। Y हमारे पास एक आउटपुट होगा क्योंकि हमारे पास इन बिटवीन ये गेट है, और गेट। इसमें हमारे पास और गेट के पास दो इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है। इनपुट्स को हम फेडअप करेंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। जो हमारे पास ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे कि ए बी में क्या इनपुट्स हैं, वाई बी में क्या आउटपुट मिलेगा, वो हम स्टडी करेंगे यहां पे। बट यहां पर और गेट में जो हमारे पास आउटपुट होगा, वो आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसे होगा कि y इक्वल्स टू a प्लस बी। ये आउटपुट इस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा इन द और गेट। तो और गेट में हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसके ट्रूथ टेबल में हमारे पास है A and B are input here and Y is output। तो हमारे पास हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया Y आउटपुट। तो फर्स्ट इनपुट हो सकता है 0 0, तो y इक्वल्स टू a प्लस बी। तो 0 0 0, तो आउटपुट हो गया 0। फिर है 0 1, तो 0 प्लस 1 1, तो आउटपुट हो गया 1। ये हो गया 1 एंड 0, तो हमारे पास ये हो गया 1। एंड ये है हमारे पास 1 एंड 1, तो 1 प्लस 1, यहां भी आउटपुट 1, ये 2 नहीं, ठीक है। मीन्स कि या तो हमारे पास आउटपुट 0 या हमारे पास आउटपुट ऑन स्टेट में है या फिर ऑफ स्टेट में है। यहां पर जो 0 ऑपरेशन है ये एक तरह से ऑफ स्टेट बता रहा है, और 1 ऑन स्टेट, नेक्स्ट 1 ये भी ऑन स्टेट में, और ये भी 1 ऑन स्टेट में हमारे पास, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो हमारे पास ये गेट है और गेट, ये एक ऑपरेशन को फॉलो करेगा y इक्वल्स टू a प्लस बी। ये और गेट के लिए है, जब 0 0 होगा इनपुट तो आउटपुट 0 क्योंकि a प्लस बी है, या 0 1 1 0 1 1 कोई भी वैल्यू होगा तो उन सब वैल्यूज में ये ऑन स्टेट में रहेगा। तो हमारे पास ये हुआ लॉजिक ऑपरेशन, एक तरह से हमने इसको सोल्व किया फॉर द और गेट। अभी हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ये हमारे पास सेकंड गेट है, एंड गेट। इसको हम स्टडी करते हैं। एंड गेट, इसका जो सिंबल है हमारे पास वो कुछ ऐसे है। इसमें भी हमारे पास दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। ए बी हमारे पास इनपुट्स हैं फॉर द एंड गेट, ये एंड गेट का सिंबल है, और वाई हमारे पास एक आउटपुट है। ए एंड बी आर इनपुट्स हियर एंड वाई इज आउटपुट हियर। वाई हमारे पास आउटपुट है, ए और बी इनपुट्स है, और जो y आउटपुट है इसका जो लॉजिक ऑपरेशन, ये किस ऑपरेशन को फॉलो करेगा, वो हमारे पास है y इक्वल्स टू ए बी। इसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास यहां पर ट्रूथ टेबल फॉर द एंड गेट, ये हमारे पास होगा a b इनपुट्स हैं एंड y यहां पे हमारे पास आउटपुट है। ट्रूथ टेबल, सेम इनपुट्स को हम फेड अप करेंगे
जैसे कि हमने सेम एज इट इज फेड अप किया था इन द और गेट, एंड गेट में भी हम सेम एज इट इज इनपुट को फेड अप करेंगे और हमें वैल्यूज मिलेंगे। लाइक ए बी 0 0 हो सकता है, ए बी 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। इन ऑपरेशंस को हम स्टडी करेंगे। y इस a डॉट b, ये मल्टीप्लीकेशन है डॉट, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। मीन्स अगर हम ए बी में 0 0 0 1 1 0 इनपुट्स फेडअप जो इनपुट्स फेडअप करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो होगा 0। मीन्स ये ऑफ स्टेट में है। और जब दोनों इनपुट्स 1 हैं तो जो हमारे पास एंड गेट है ये हमारे पास होगा ऑन स्टेट में। ठीक है, तो हमने यहां पर और गेट एंड गेट को स्टडी किया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लॉजिक गेट थर्ड, नोट गेट। नोट गेट और एंड गेट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। मींस जो हमारे पास नोट गेट है इसका सिंबल चेक करते हैं फर्स्ट। सिंबल फॉर नोट गेट, और इसके लिए जो सिंबल होगा नोट गेट के लिए वो कुछ ऐसे। नोट गेट में हमारे पास एक इनपुट है और एक ही आउटपुट। इट कंटेन्स वन इनपुट एंड वन आउटपुट। नोट गेट हमारे पास इसमें एक इनपुट होगा और एक आउटपुट। साथ में हमारे पास यहां पे नोट गेट में जो भी इनपुट होगा और जो हमारे पास आउटपुट होगा वो उसका रिवर्स होगा, क्योंकि हम यहां पर ये एक लॉजिक ऑपरेशन होगा और यहां पे हम एक इनपुट को फेड अप करेंगे, तो हमारे पास जो भी इनपुट होगा आउटपुट उसका रिवर्स होगा। तो y इज ए प्राइम। नोट गेट इस ऑपरेशन को फॉलो करेगा। ए हमारे पास यहां पर इनपुट है। अब इसको हम चेक करते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल फॉर द नोर गेट ये हमारे पास है। y इक्वल्स टू ए प्राइम। इनपुट्स एक ही है, सेकंड आउटपुट यहां पे है नहीं, तो हमारे पास एक आउटपुट है। ए हमारे पास होता है 0 तो आउटपुट होगा 1, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट होगा 0। मतलब अगर हमने इनपुट 0 फेडअप किया तो आउटपुट 1, तो ये हो गया हमारे पास ऑन स्टेट है, और इनपुट 1 तो आउटपुट 0, ये हमारे पास हो गया ऑफ स्टेट में। हमने अब स्टडी किया और एंड नोट गेट को। हमने मेनली अभी तक स्टडी किया और गेट, एंड गेट एंड नोट गेट। और गेट दो इनपुट्स एक आउटपुट, एंड गेट्स सेम एज इट इज, दो इनपुट एक आउटपुट। नोट गेट एक इनपुट एक आउटपुट। ये हो गया हमारे पास ए बी वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए बी एंड वाई इक्वल्स टू ए बी। ये हो गया ए एंड वाई इक्वल्स टू ए प्राइम। ये मेनली हमने यहां पर 3 गेट्स को स्टडी किया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं यूनिवर्सल गेट्स।
और हमारे पास दो गेट्स यूनिवर्सल हैं, मींस एक हमारे पास है नैंड गेट, एक हमारे पास है नोर गेट। ये दोनों गेट यूनिवर्सल है, मींस इन गेट से हम कोई भी गेट को बना सकते हैं, नैंड गेट एज वेल एज नोर गेट से। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं नैंड गेट को। नैंड एंड नोर gates are known as universal gates। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं अब नैंड गेट को। नैंड गेट का मतलब एक हमारे पास एंड गेट है और एक हमारे पास नोट गेट है, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास नैंड गेट मिल गया। मीन्स नैंड गेट, इसका सिंबल चेक करते हैं तो क्या ए बी, और हमारे पास ये है नैंड गेट। एंड गेट का जो आउटपुट था वो हमारे पास था ए बी, और जो नैंड गेट है इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ए बी का बार। मीन्स एंड गेट में जो हमारे पास 0 इंटू 0 0 था, इस केस में 0 इंटू 0 1 होगा, क्योंकि हमारे पास उसका बार भी है, ए बी का बार भी है नैंड गेट में। ये इसका आउटपुट है। तो इसका हम ट्रूथ टेबल चेक करते हैं। तो ट्रूथ टेबल ये हो गया ए बी वाई। अगर ए बी 0 0 है तो हमारे पास आउटपुट होगा ए बी का बार। तो वैल्यू 0, ए बी 0 0, आउटपुट ए इंटू बी 0, उसका बार 1, 0 इंटू 1 0, बार 1, 1 इंटू 0 0, उसका बार 1, 1 इंटू 1 1, और उसका बार 0। मीन्स की एंड गेट के बिल्कुल ही ऑपोजिट हमारे पास क्या है, आउटपुट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नैंड गेट, इसका हम यूज करेंगे अभी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल गेट, नोर गेट। इसमें भी सेम एज इट इज, दो इनपुट्स होंगे, एक आउटपुट। इसका सिंबल चेक करते हैं, ये हो गया हमारे पास सिंबल फॉर द नोर गेट, और गेट का रिवर्स। और गेट में आउटपुट था a प्लस बी, यहां पर आउटपुट होगा a प्लस बी का बार। मींस नोर गेट को हमने दो गेट से मिलकर बनाया, एक तो और गेट प्लस एक नोट गेट, इन दोनों से मिलके नोट गेट मिल गया। तो ये है हमारे पास एक तरह से नोट प्लस और, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने नोर गेट को बनाया। इसमें भी सेम एज इट इज, दो इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है। ट्रूथ टेबल चेक करते हैं। ट्रूथ टेबल हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार। तो a b एंड y। तो ये 0 0 हो सकता है, 0 1 1 0 1 1। आउटपुट हम चेक करते हैं, 0 प्लस 0 0, उसका बार 1, 0 प्लस 1 1, उसका बार 0, 1 प्लस 0 1, उसका बार 0, 1 प्लस 1 1, उसका बार 0। ये हमारे पास हो गया ट्रूथ टेबल फॉर द नोर गेट। तो हमने ये स्टडी किया यहां पर मेनली ट्रूथ टेबल, और गेट, एंड गेट, नोट गेट, एंड अभी नोर एंड नैंड गेट के लिए। अभी मैंने एक बात बताया आपको कि नोर गेट एंड नैंड गेट यूनिवर्सल गेट्स है। मींस यूजिंग नैंड गेट या यूजिंग नोर गेट हम और एंड नोट इन सब को बना सकते हैं। तभी तो यूनिवर्सल है कि एक गेट लिया, उस गेट का यूज के कुछ कॉम्बिनेशंस किए, एक्स्ट्रा गेट्स लगाया सेम एज इट इज, और एक गेट बना दिया। तो हम चेक करते हैं
कि नैंड गेट यूनिवर्सल गेट कैसे है। नैंड गेट इसका जो आउटपुट है वो है हमारे पास ए बी का प्राइम, ये हमने चेक किया था। एंड गेट उसका हमारे पास आउटपुट था y इक्वल्स टू ए बी, नैंड गेट ए बी और प्राइम, मतलब एक तरह से बार, मतलब जो भी आउटपुट होगा ये उसका चेंज कर देगा, रिवर्स कर देगा उस वैल्यू को। 1 है तो 0, 0 है तो 1। अब हम नैंड गेट का यूज करके नोट गेट को बनाते हैं। अब देखते हैं, नैंड गेट हमारे पास था कुछ ऐसे, नोट गेट हमें पता है, नोट गेट में हमारे पास एक इनपुट एक आउटपुट, तो हमने एक आउटपुट को इसमें मर्ज कर दिया, तो ये हो गया a, तो y इज इक्वल्स टू a प्राइम। तो हमने नैंड गेट का यूज करके नोट गेट को बना दिया। नैंड गेट में दो इनपुट्स हैं, हमें नोट गेट बनाना है। एक इनपुट को हमने मर्ज कर दिया दूसरे इनपुट में, और ये हो गया आउटपुट y, मतलब एक तरह से अब एक इनपुट हो गया और एक आउटपुट, तो y इक्वल्स टू a प्राइम। अब हमें बनाना है नैंड गेट का यूज करके y इक्वल्स टू ए बी प्राइम, इसका यूज करते हुए हमें बनाना है अब एंड गेट को। तो इसको कैसे बनाएं? एंड गेट में जनरली हमारे पास है, हम यहां पर दो नैंड गेट का यूज करेंगे। तो क्या फर्स्ट नैंड गेट, एक इनपुट है तो होगा ए बी, हमें पता है जो आउटपुट है वो है ए बी का प्राइम। हमें एंड गेट मतलब उसका आउटपुट चाहिए ए बी, मतलब हमें एक और प्राइम चाहिए, तो हम यहां पर एक नोट गेट जो नैंड गेट है उसको यहां पे अप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास हो गया y इक्वल्स टू ए बी डबल प्राइम, और डबल प्राइम मतलब y इक्वल्स टू ए बी। तो हमें यहां पे ये इसका आउटपुट मिल गया। एंड गेट के लिए, ठीक है, मींस ए बी इनपुट्स हैं, फेडअप किया एक नैंड गेट में, और जो आउटपुट है वो मिल गया ए बी प्राइम। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको आउटपुट को हमने मर्ज कर दिया सेकेंड आउटपुट में। अब जब मर्ज करेंगे तो हमारे पास आंसर हो गया ए बी। सेम एज इट इज नैंड गेट का यूज करके हम अब नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं और गेट। इसमें हमारे पास है, हम 3 नैंड गेट्स का यूज करेंगे। और इन आउटपुट्स को हमने फेडअप कर दिया एक नेक्स्ट वैल्यू में। फर्स्ट में जब फेडअप करेंगे तो आउटपुट ए प्राइम, सेकेंड में फेडअप किया बी प्राइम, ए प्राइम और बी प्राइम को फेडअप कर दिया हमने नेक्स्ट नैंड गेट में, और जो हमारे पास आउटपुट होगा वो होगा y इक्वल्स टू ए प्राइम बी प्राइम का बार, विच इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ए प्लस बी। 0 फेडअप किया ए में, 0 फेडअप किया 1 में, 0 फेडअप किया, मान लो 0 है 0 है, आउटपुट मिला 1 1, फेडअप किया 1, ए प्राइम 1 है, बी प्राइम 1 है, 1 इंटू 1 1, उसका प्राइम 0, ठीक है। तो सेम एज इट इज ये हमारे पास एंड गेट का, जो और गेट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया नैंड गेट को, ठीक है। ये हमने स्टडी भी किया था कि हमारे पास आउटपुट्स अगर लाइक ऐसे हैं 0 0, ठीक है, और गेट के लिए तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए 0। तो सेम एज इट इज हमें यहां भी मिल गया कि 1 इंटू 1 1, उसका प्राइम 0, तो आउटपुट मिल गया हमें 0 0 के लिए 0। सेम एज इट इज 0 1 1 0 एंड 1 1 के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है नोर गेट। नोर गेट में हमने स्टडी किया y इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, एंड इसका यूज करके हम 3 गेट्स को बनाएंगे, लाइक नोट गेट, और गेट एंड एंड गेट। तो स्टडी करते हैं फर्स्ट नोट गेट। इसमें हमारे पास है एक इनपुट फेडअप किया, आउटपुट y इक्वल्स टू ए प्राइम। सेकेंड स्टडी करते हैं
नोर गेट का यूज करके और गेट को बनाएंगे। यहां पर हम 2 नोर गेट का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ये हो गया ए बी आउटपुट, ए प्लस बी का बार, तो हो गया ए प्लस बी का बार, और फिर से ए प्लस बी का फार फेडअप कर दिया एक और नोर गेट में, आउटपुट ए प्लस बी। तो ये हमने सेकंड किया और गेट। अब हमारे पास जो लास्ट है यहां पर केस वो है नोर गेट का यूज करेंगे और एंड गेट बनाएंगे। इसमें हमारे पास सेम एज इट इज 3 नोर गेट्स है। इन आउटपुट्स को हमने फेड अप कर दिया एक और नोर गेट में। आउटपुट्स हैं ए बी, ठीक है, इनपुट्स ए बी फेड अप किया फर्स्ट और सेकंड में, आउटपुट मिला हमें यहां पर ए प्राइम बी प्राइम। इन आउटपुट्स को फिर से फेड अप कर दिया ऐसे इनपुट नेक्स्ट नोर गेट में, तो हमारे पास आउटपुट मिला ए प्राइम प्लस बी प्राइम का बार विच इज ए बी। तो हमने ये नोर गेट का यूज करके सेम एज इट इज 0 0 1 0 0 1 1 1 के लिए भी इन आउटपुट्स के आउटपुट्स को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने आज के लेक्चर में यहां पे लॉजिक ऑपरेशंस को स्टडी किया। तो हम आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।